आरपीएफ एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में। सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी एयू होता है। सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? एयू होता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में पड़ता है शेरशाह का मकबरा। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में आपका पड़ता है, वहीं पर शेरशाह का मकबरा है। चरक किसके प्रसिद्ध दरबार में राजवैद्य थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य थे? कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? प्रसिद्ध राजवैद्य थे। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? ब्रिटेन देश के अनुरूप है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1897, 1826, 1834, 1821। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बहरीन को। हवाई जहाज़ का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं मार्कोनी, टॉम रंगनर, राइट्स ब्रदर, टालेमी। हवाई जहाज़ का निर्माण किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किए थे हवाई जहाज़ का निर्माण। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को। किसने? शाहजहां ने। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में? अशोक के। भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है? आपके ऑप्शन हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा भारत में बैंकिंग सेक्टर संचालित होता है। भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन हैं जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, ग्रेगरी मेंडल, लुइस पास्चर। पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर क्या है? जॉन साल्क ने किया था पोलियो टीका को सर्वप्रथम तैयार। प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में पड़ता है प्रसिद्ध चार मीनार। कहाँ पर? हैदराबाद में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं नैनोमीटर, ऑक्टोमीटर, फाइडोमीटर, हाइड्रोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एयरफोर्स 1 जहाज में कौन यात्रा करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं एयरफोर्स 1 जहाज में।
मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेडागास्कर किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन से अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पर पड़ता है? आगरा में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? आपके ऑप्शंस हैं नालंदा, छपरा, चंपारण, वैशाली। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चंपारण में किया था महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह। फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? इसका राइट आंसर क्या है? फूल का कौन सा भाग बीज बनता है? बीजांड जो भाग होता है फूल का वही बीज बनता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, जीवाणु। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी जीवित कोशिका। आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा शहर। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में भारत के वायसराय। लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान में लोथल। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? आप सभी को पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या है? जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? एन कहलाती है जापान की मुद्रा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।